हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का इंग्लिश 420 चैनल में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आज फिर लेकर आया हूं आपके लिए एक और शानदार स्टोरी। तो देखिए, आज भी हम इस वाली स्टोरी में भी काफ़ी सारे वर्ड मीनिंग देखेंगे और काफ़ी सारे नए वर्ड मीनिंग हमें देखने के लिए मिलेंगे। देखिए, मेरे साथ बने रहिए एंड तक। दोस्तों, मैं आप सभी को बेसिक से लेकर एडवांस तक इंग्लिश सिखाऊँगा, तो जो भी नए हैं वो भी मेरे साथ बने रहिए। तो देखिए, शुरू करते हैं अपना चैप्टर का टाइटल है हमारी, देखिए, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। जो मिसाइल मैन थे ऑफ इंडिया माने भारत के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ही थे हमारे इंडिया के मिसाइल मैन। तो इनके बारे में आज बात करेंगे। देखिए, डू यू वांट, देखिए, डू यू वांट, क्या तुम चाहते हो। टू सर्व माने सेवा करना, द कंट्री माने देश की, क्या तुम देश की सेवा करना चाहते हो। डू यू नो, क्या तुम जानते हो। अबाउट माने बारे में। APJ कलाम्स फुल नेम, क्या आप जानते हैं APJ कलाम जो हैं उनके पूरा नाम के बारे में आप जानते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं। डिफरेंट माने अंतर। रूल्स ऑफ कलाम इन हिज लाइफ, रूल्स माने जो रूल्स होते हैं, नियम होते हैं, वो कलाम के जो नियम थे अलग अलग। इन हिज लाइफ, उनकी ज़िंदगी में जो अलग अलग नियम थे, क्या उनके बारे में आप जानते हैं। हाउ मैनी, ये हाउ मैनी कितने सारा, कितना। हाउ हाउ मैनी हाउ मैनी का नाम आ रहा। हाउ मच माने कितना। डू यू नो, तुम जानते हो। अबाउट माने बारे में। फॉर्मर माने पहले। प्रेसिडेंट माने राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट माने होता है राष्ट्रपति। तो देखिए, हाउ मच माने कितना, देखिए कितना। डू यू नो, तुम जानते हो। अबाउट माने बारे में। फॉर्मर माने पहले। प्रेसिडेंट माने राष्ट्रपति। तुम जो पहले राष्ट्रपति थे हमारे APJ अब्दुल कलाम, तो उनके बारे में आप कितना जानते हैं। तो देखिए, ये हमारा थोड़ा सा लाइन थी, ये 4, इनके बारे में मैंने बता दिया है। तो अब शुरू करते हैं अपना लेसन। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ये नाम है पूरा यहाँ से यहाँ तक। कभी आप सोचो कि इसका भी कोई वर्ड हो, दोस्तों नाम है। तो देखिए, APJ अब्दुल कलाम बाज बोर्न माने पैदा हुए थे ऑन 15 अक्टूबर 15 अक्टूबर 1931 में वो पैदा हुए थे। ही इज़ ए ही इज़ ही इज़ ए फेमस, ही इज़ वह है ए फेमस माने एक प्रसिद्ध साइंटिस्ट माने वैज्ञानिक। एक वो फेमस जो है एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक है। एन इंजीनियर, एक इंजीनियर है। एंड द फॉर्मर प्रेसिडेंट, और फॉर्मर माने पहले, प्रेसिडेंट माने राष्ट्रपति, और वो पहले राष्ट्रपति वे हैं ऑफ इंडिया, इंडिया के। फ्रॉम फ्रॉम 2002 टू 2007, 2002 से लेकर 2007 तक वो राष्ट्रपति भी रहे थे, प्रेसिडेंट रहे थे। देखिए, अपना शुरू करते हैं। हिज माने उनका, फुल नेम माने पूरा नाम, इज माने है डॉक्टर अब्दुल पाकिर। देखिए, डॉक्टर ए से अब्दुल, P से पाकिर, J से जैनुल आवेदीन अब्दुल कलाम, ये उनका पूरा नाम है दोस्तों। डूरिंग माने दौरान। हिज, देखिए हिज माने उनकी टर्म, ये देखिए टर्म, ये TERM होता है। टर्म माने शर्त होती है। तो एक ये गलत छाप दिया है इन्होंने, डबल M दे दिए। देखिए, इसमें मिस प्रिंट है, तो मैं बता दूं, यहाँ S होता, उन्होंने S की जगह जो है उन्होंने टाइप करा होगा तो M छप गया। दोस्तों, टर्म्स है उनकी, हिज टर्म्स, उनकी शर्तें एज प्रेसिडेंट, जिस तरह उनकी शर्तों के दौरान जो वो प्रेसिडेंट रहे थे, राष्ट्रपति रहे थे, उनकी राष्ट्रपति होने की शर्तों के दौरान। ही बाज, ही माने वह, बाज मानते, पॉपुलरली माने चर्चित रूप से। नाउन माने जाने जाते थे। एज माने जैसे। द पीपल्स माने लोगों के। प्रेसिडेंट माने राष्ट्रपति। तो देखिए, वो एक चर्चित रूप से जो है वो एक लोगों के वो एक राष्ट्रपति जाने जाते थे। ही माने वह, बाजबोर्न माने पैदा हुए थे। इन्हें मिडल क्लास, एक मिडल क्लास तमिल फैमिली। तो देखिए, मिडिल क्लास में बता दूँ, देखिए मिडिल क्लास फैमिली वाले वो होते हैं
जो ना तो अमीर होते हैं ज़्यादा और ना ज़्यादा गरीब होते हैं। जो बीच के लोग होते हैं उन्हें मिडिल क्लास कहते हैं। तो मिडिल क्लास तमिल फैमिली में वो पैदा हुए थे। एट रमेशवरम, एक रमेशवरम एक जगह है तमिलनाडु में। तो वहाँ की बात चल रही है। तो हिज फादर्स हिज फादर्स नेम, उनके पिता का नाम बाजमन था। जैनुल आबेदीन था उनके पिता का नाम। हिज मदर्स नेम, उनकी माँ का नाम बाजमन था। असियाम्मा लिख रहा है, असियाम्मा था। दे लिव्ड वे रहते थे। इन इन दियर इन माने में, दियर माने अपने, अनसेंस्ट्रल होम। देखिए मैं बता दूं दोस्तों, ये अनसेस्ट्रल बोलते हैं जो लोग पहले से ही स्थान एक ही जगह रहते हो, उन्होंने अपना स्थान ना बदला हो और वो एक ही जगह पर रहते हैं और अब भी रह रहे हो, उसे बोलते हैं स्थाई जगह। मतलब स्थाई प्लेस जो होती है तो उसे बोलते हैं वो अभी भी उसी जगह पर रहते थे वो। ही माने उन्होंने, डिड नॉट लीड उन्होंने, लीड माने होता है बिताना, तो ही माने उन्होंने, डिड नॉट लीड माने नहीं बिताया था ए लग्जोरियस लाइफ। एक लग्जोरियस बोलते हैं एक शान एक बहुत अच्छी ज़िंदगी या ऐशो आराम वाली जो ज़िंदगी होती है, उन्होंने ऐसी ज़िंदगी नहीं बिताई उन्होंने अपनी ज़िंदगी में, लाइफ में। इन हिज चाइल्डहुड उनके बचपन में। ही माने वह हैड 3 क्लोज फ्रेंड। ही हैड वो रखते थे, 3 माने 3, क्लोज माने क्लोज फ्रेंड। क्लोज माने होते हैं करीब वाले, फ्रेंड माने दोस्त। दो क्लोज फ्रेंड बोलते हैं जो करीब वाले दोस्त हैं, जो आप दोस्तों के भी, आपके भी जो है दोस्त होंगे, जो जिनसे आप सबसे ज़्यादा मोहब्बत रखते होंगे और बोल चालते भी होंगे। तो ऐसे वो 3 दोस्त रखते थे। उनका नाम है रामानंद शास्त्री, ये पूरा नाम है रामानंद शास्त्री। और वो दूसरे थे अरविंद थे। और तीसरे थे शिवा शिव 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 प्रकाश थे वो तीसरे। वन डे, एक दिन, बहन माने जब ही बाज इन द फिफ्थ, जब ही बाज थे इन द फिफ्थ स्टैंडर्ड, जब फिफ्थ माने 5वीं स्टैंडर्ड माने क्लास, जब वो 5वीं क्लास में थे, हम बोल सकते हैं। ए न्यू टीचर, एक नई अध्यापक, केम माने आई, टू हिज क्लास, उनकी क्लास में एक नई अध्यापक आई। कलाम जो थे APJ अब्दुल कलाम। बोर माने उन्होंने पहन रखा था या रख रखा था एक कैप। उन्होंने बोर्न माने ओढ़ रखा था एक कैप, एक उन्होंने सिर पे एक कैप ओढ़ रखा था। बीच माने जो, मार्क्ड माने जो, मार्क्ड माने जो दर्शाता था, हिम माने उनको एज ए मुस्लिम, एक मुस्लिम जैसा जो है उनको दर्शाता था, वो मुसलमान की पहचान बताता था, मुस्लिम की पहचान बताता था, ऐसा कैप उन्होंने बोल रखा था। ही ऑलवेज सेट, वे हमेशा सेट माने बैठते थे। इन द फर्स्ट रो, वो हमेशा पहली लाइन में या पहली पंक्ति में वो बैठते थे, सबसे आगे वाली। नेक्स्ट माने करीब में। देखिए नेक्स्ट माने अगले भी होते हैं, और नेक्स्ट माने करीब में। टू हिज फ्रेंड, अपने दोस्तों के पास में, करीब में बैठते थे, जिनका नाम था रामानंद शास्त्री। और रामानंद शास्त्री जो थे उनके पास बैठते थे। हु माने जो, रामानंद शास्त्री जो थे बाजमन थे। हु माने जो, रामानंद शास्त्री जो बाजमन थे ब्राह्मण। वो एक ब्राह्मण एक कास्ट होती है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो वो ब्राह्मण जो लोग होते हैं, जो सिर पे टोपी ओढ़ते हैं, वो ब्राह्मण टाइप के उनमें का वो एक लड़का था। एंड बने और बोर्न माने और पहन रखा था। ए सिगरेट माने पवित्र, थ्रेड माने होता है माला या थ्रेड माने धागा, एक पवित्र जो धागा होता है, वो लोग जूते पहनते थे। ब्राह्मण लोग आज भी पहनते हैं और पहले भी पहनते थे। और तो उसके पास वो बैठे हुए थे, ब्राह्मण वाले जो लड़का था उनके पास। तो द टीचर माने अध्यापक ने, डिड नॉट लाइक, टीचर ने जो है उन्हें बैठा हुआ दोनों को एक जगह, एक मुस्लिम बैठा है और एक ब्राह्मण बैठा है, तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। डिड नॉट लाइक माने पसंद नहीं किया, उन्होंने बैठा हुआ प्रेस्ट सन, एक प्रेस्ट माने होता है एक ब्राह्मण का जो लड़का था, प्रेस्ट बोलते हैं पुजारी, ये ब्राह्मण होते हैं वो पुजारी होते हैं। तो प्रेस्ट माने पुजारी का जो बेटा था, सीटिंग माने बैठा हुआ था, विद ए मुस्लिम सन,
एक मुस्लिम माने मुस्लिम के लड़के के साथ वो बैठा हुआ था। तो सो माने इसलिए द टीचर माने अध्यापक ने ऑर्डर्ड माने उन्हें उसे अनुमति दी, कलाम माने कलाम को, टू गो माने जाने के लिए, एंड सिट और बैठने के लिए, ऑन द बैक बेंच, और पीछे वाली जो उनकी पीछे वाली जो वो थी बेंच टेबल थी, उसके ऊपर बैठने के लिए उन्होंने बोला था कि आप जो है इस पे मत बैठिए, आप जो है पीछे वाली पे बैठिए जो उनसे पीछे थी। तो द टू बॉय, वो दोनों लड़के जो थे, जो उसके दोस्त थे, फेल्ट माने महसूस किया, वेरी सैड, बहुत बुरा लगा। आप भी कभी स्कूल में पढ़े होंगे तो आपके दोस्त से अगर आपको अलग कर दिया होगा तो आपको भी बहुत बुरा लगा होगा। ऐसे ही उन दोनों लड़कों को भी लगा। एंड टोल्ड, और बताया हिज पेरेंट्स, और उन दोनों लड़कों ने अपने माता पिता को बता दिया। हिज पेरेंट्स, उनके माता पिता जो थे उन दोनों लड़कों के। तो टोल्ड मैंने बताया, द टीचर, टीचर से कहा, डैट मैंने कि कम्यूनल कम्युनल बोलते हैं हम, जो वो होती है बिरादरी, एक कम्युनल बोलते हैं बिरादरी, इंटॉलरेंस माने होते हैं ना बर्दाश्त करने वाली जो बातें होती हैं, एक जातरी वो बिरादरी वाली जो ना बर्दाश्त करने वाली बातें जो थी, तो शुड नॉट बी इम्प्लेंटेड माने शुड नॉट नहीं होनी चाहिए, बी इम्प्लेंटेड माने बैठाई जानी चाहिए, शुड नॉट बी इम्प्लेंटेड माने नहीं बैठाई जानी चाहिए। ऐसी मतलब जो वो होती हैं जो जाति, या हम बोल सकते हैं एक मैंने बता ही दिया आपको। तो ऐसी बातें जो होती हैं बिरादरी, देखिए कम्युनल माने बिरादरी जो होती है, बिरादरी वाली बातें जो होती हैं, जो ऐसी ना बर्दाश्त करने वाली बातें जो हैं, शुड नॉट बी इम्प्लेंटेड, नहीं बैठाई जानी चाहिए, इन द माइंड माने दिमागों में या उनके माइंड में, ऑफ लिटिल चिल्ड्रन, छोटे बच्चे हैं उनके दिमागों में ऐसी बातें जो हैं नहीं बिठाई जानी चाहिए। उन दो जो दोस्त थे उनके कलाम जी के, तो उनके दोस्तों के माता पिता ने इस बात को कहा था, जो उनके दोस्त थे। तो देखिए आगे चलते हैं हम। डॉक्टर कलाम, जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे, स्टार्टेड माने शुरू कर दिया था हिज कैरियर, उन्होंने अपना कैरियर माने होता है अपनी ज़िंदगी उन्होंने शुरू करी एज ए न्यूज़पेपर वेंडर, एक न्यूज़पेपर बेचने वाला जो होता है, एक अखबार बेचने वाले की तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगी शुरू करी, अखबार बेचा करते थे वो। टू सपोर्ट हिज स्टडी, टू सपोर्ट माने समर्थन देने के लिए, हिज स्टडीज अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए थोड़ा पैसा कमाकर अपने पढ़ाई करने के लिए हम बोल सकते हैं, उन्होंने ऐसे अपना ज़िंदगी शुरू करी थी। ही वांटेड, वो चाहते थे, टू बिकम माने होना एन एयर फोर्स पायलट, एक एयरफोर्स पायलट जो होते हैं आप सभी जानते हैं, तो एक एयरफोर्स पायलट वो बनना चाहते थे। भाईल मन, जबकि हिज फादर, उनके पिताजी, वांटेड मन चाहते थे, हिम्मा ने उनको, उनके पिताजी जो हैं उनको बनाना चाहते थे, टू बिकम माने होने के लिए ए। आगे चलते हैं दोस्तों। तो देखिए टू बिकम ए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, देखिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बोलते हैं हम, जिलाधिकारी जो होते हैं, जिलाधिकारी बनाना चाहते थे उनके पिताजी। बट मन, लेकिन ही चूज, उन्होंने चुना, टू बिकम माने होना ए रॉकेट साइंटिस्ट, लेकिन उन्होंने जो है एक रॉकेट साइंटिस्ट बनना उन्होंने चुना। एक रॉकेट साइंटिस्ट बोलते हैं मिसाइल मैन जो होते हैं, मिसाइलों को जो बनाते हैं। ही हैज़, वो रखते थे आल्सो, देखिए रखते नहीं थे, ही हैज़ आल्सो रिटन, ही हैज़, ही माने उन्होंने, हैज़ आल्सो रिटन माने उन्होंने लिखी भी थी, मैनी बुक्स, बहुत सारी किताबें भी लिखी थी उन्होंने। सम ऑफ बीच, जिनमें से कुछ, आर माने हैं इग्निटेड इग्नाइटेड माइंड्स माने होता है जिनके दिमाग जो हैं ज़्यादातर गलत बातों पर रहते हैं, जो लड़ाई झगड़े कराने वाले लोग होते हैं, और जो अच्छे सोच रखने वाले नहीं लोग जो नहीं होते हैं, उनकी सोचों के ऊपर उन्होंने ये इस किताब को लिखा था, ताकि वो अपने दिमागों को अच्छे से संतुष्ट कर सकें और अच्छे से अपने माइंड को अच्छे से यूज़ कर सकें। तो दोस्तों ये उन्होंने ऐसी भी किताबें, उन्होंने कुछ किताबें ऐसी लिखी थी, इग्नाइटेड माइंड बोलते हैं अच्छे दिमागों करने के लिए।
अनले अनलेसिंग माने छोड़ते हुए, द पावर जो अनलेसिंग माने जो छोड़ रहे थे, द पावर माने जो मजबूती या शक्ति, विद इन इंडिया, इंडिया के अंदर से जो ताकत कम कर रहे थे, ऐसे लोगों पर उन्होंने किताब लिखी। इंडिया टू नाउ, वो किताब का नाम था इंडिया 2020। विज़न मानते होते एक नज़र, ये दृश्य है, फॉर द न्यू मिलेनियम मिलेनियम। देखिए, विजन माने होता है एक दृश्य यानी एक नज़र, फॉर द न्यू मिलेनियम, एक मिलेनियम बोलते हैं जो 100 साल की जो एक अवधि होती है ना, 1000 साल की, जो 1000 साल की, जो 1000 साल का जो समय होता है, या 1000 वर्ष जो होते हैं उन्हें मिलेनियम बोलते हैं, शत वर्षीय बोलते हैं उसे। तो 1000 साल, नए 1000 सालों के लिए उन्होंने एक नज़र जो थी उन्होंने रखी थी, एक विजन वन नज़र, एक नज़र रखी फॉर द न्यू मिलेनियम, एक नए 1000 सालों के लिए। इंडिया माई ड्रीम, इंडिया मेरा सपना है। गाइडिंग साउल्स, और वो गाइडिंग कर रहे थे, साउल्स माने लोगों को या आत्माओं को। चिल्ड्रन माने बच्चे, आस्क कलाम, बच्चे जो हैं कलाम जी से पूछते हैं। माई जर्नी ETC, मेरा, कलाम जी से पूछते हैं, कलाम जी का जो जर्नी थी, जो उनका पीछे का जो सफ़र रहा था, जर्नी माने होता है पीछे का बीता हुआ सफ़र, जो उनका जर्नी कैसी रही। बिसाइड्स माने अलावा, बीइंग ए गुड राइटर, बिसाइड्स माने अलावा, बीइंग माने होने के नाते, ए गुड माने एक अच्छे राइटर माने लेखक, एक अच्छे लेखक होने के नाते, और कुछ भी वो सफ़र के बारे में पूछते थे। डॉक्टर कलाम जो थे, APJ अब्दुल कलाम, हैज मन रखते थे, द ऑनर मन सम्मान, ऑनर मन सम्मान, ऑफ बीइंग होने का, ए गुड पोइट आल्सो, एक अच्छा कवि होने का भी वो सम्मान रखते थे। ही रोट, उन्होंने लिखी, हिज ऑटोग्राफी, हिज माने अपनी, ऑटोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं आत्मकथा, जो अपने बारे में जो बंदा कुछ लिखता है उसे बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। तो दोस्तों मैं बिल्कुल डिटेल में एक एक वर्ड का मीनिंग बताता हूँ, तो बने रहिए एंड तक। तो उनका नाम था, उसके जो उन्होंने नाम अपने बारे में लिखी थी, तो विंग्स ऑफ फायर, ये उस किताब का नाम है। डॉक्टर कलाम, जो डॉक्टर कलाम थे, इज करेंटली वर्किंग, फ़िलहाल, करंटली माने फ़िलहाल ही में, वर्किंग माने काम कर रहे थे, एज द चांसलर बोलते हैं, चांसलर ऑफ इंडिया, ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो चांसलर, देखिए मैं बता दूं, चांसलर बोलते हैं जो भारत में जो इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, इस स्पेस साइंस के इंस्टीट्यूट जो चल रहे हैं, और टेक्नोलॉजी के जो इंस्टीट्यूट चल रहे थे, उनको चार्ज करने के लिए, उनको जो है देखने के लिए कि यहाँ पर शिक्षाएं अच्छी दी जा रही हैं या नहीं, तो उन्हें बोलते हैं चांसलर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट, भारतीय जो इंस्टीट्यूट जो थे उनके, ऑफ स्पेस साइंस के एंड टेक्नोलॉजी के। एक प्रोफेसर एट अन्ना यूनिवर्सिटी में, एक प्रोफेसर बोलते हैं, एक जैसे कि, तो देखिए प्रोफेसर बोलते हैं एक विश्वविद्यालय के जो शिक्षक होते हैं, जो शिक्षा देने वाले होते हैं विश्वविद्यालय के। तो देखिए एक प्रोफेसर, एक विश्वविद्यालय के शिक्षक, एट अन्ना यूनिवर्सिटी। देखिए अन्ना यूनिवर्सिटी जो है चेन्नई में है, ये यूनिवर्सिटी बोलते हैं, एक विश्वविद्यालय होता है। तो एक विजिटिंग माने मुलाकात करते हुए, प्रोफेसर माने प्रोफेसर से, विश्वविद्यालय के जो शिक्षक होते हैं उनसे, एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, एक भारत का जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट था अहमदाबाद में उनसे मुलाकात करते हुए। और इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेज इंदौर में, अरे ये इंदौर में था, इंदौर में भी वो मिले। एंड विजिटिंग, और मुलाकात करते हुए, फैक्चुअली माने वास्तव में, एट मैनी अदर अकेडमी, और बहुत सारी जो दूसरे इंस्टीट्यूट होते हैं, अकेडमिक माने अलग दूसरी तरह की जो अकेडमिक होती हैं, उन पर भी उन्होंने मुलाकात करी। एंड रिसर्च माने तलाश करी, एंड रिसर्च करी उन्होंने इंस्टीट्यूट अक्रॉस इंडिया। और जो इंडिया में जो इंस्टीट्यूशन चल रहे थे, इंस्टीट्यूशन है दोस्तों, इसमें भी देखिए मिसप्रिंट है, TION होता है,
तो इन्होंने ON लिखा है इसमें भी। देखिए मैं बता देता हूँ, एक एक स्पेलिंग भी मैं आपको बताऊँगा जहाँ भी मिस्टेक होगी। तो उन्होंने जो थी, जो इंडिया में जो चल रहे थे और भी इंस्टीट्यूट, उन पर भी उन्होंने रिसर्च करा कि सही से शिक्षा दी जा रही है नहीं। तो हिज एडवाइस, उनकी सलाह है टू द यंगस्टर, जो सबसे जवान लोग हैं, जो जवान बच्चे हैं, उनके लिए हैं, ऑफ द नेशन, जो राष्ट्रीय के, इज मन है टू ड्रीम, एक उनका सपना है, मतलब सपने के लिए है उनकी उनकी एक सलाह जो है जवान बच्चों के लिए, जो है नेशन के, राष्ट्र के जो बच्चे हैं उनकी एक सपने के लिए है। ड्रीम एंड ड्रीम, सपना देखो और सपना देखो, एंड कन्वर्ट, और उस सपने को बदलो, दोज दोज इन थॉट, दोज माने उन, दोज इनटू थॉट, उनको विचारों में बदलो, एंड लेटर, और बाद में, इनटू एक्शन, और बाद में उनको कर डालो, मतलब बाद में जो है उन कार्य को कर लो, कर करके हटो। जो भी आप दिमाग में जो एक कोई भी सपना देखो, या कोई भी उन सपनों को विचारों में बदल के जो है उनको अपने मन में ठान लो कि हमें ही करना है। एंड आल्सो टू थिंक बिग, और बड़ा भी सोचो। एंड आल्सो माने भी, टू थिंक बिग माने और बड़ा 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 सोचने के लिए, या बड़ा बड़ा सोचो। वी आर ए नेशन, हम एक राष्ट्र हैं, राष्ट्र मतलब राष्ट्र बच्चे हैं, ऑफ ए बिलियन पीपल, बिलियन का मतलब है सैकड़ों, सैकड़ों मतलब सैकड़ों करोड़ों जो लोग हैं उनके हम राष्ट्र हैं। एंड बी मस्ट थिंक, और हमें सोचना चाहिए, लाइक ए नेशन, एक राष्ट्र की तरह, एक राष्ट्र की तरह सोचना चाहिए, मतलब एक अच्छा सोचना चाहिए, ऑफ ए बिलियन पीपल, जो हमारे देश में जो कई करोड़ लोग हैं, बिलियन पीपल माने कई करोड़ लोगों के बारे में, या उनके लिए। ओनली देन, सिर्फ फिर, बिकम बिग, और फिर हम जो हैं, बी कैन बिकम, बी माने हम, कैन बिकम हो सकते हैं, बिग माने बड़े, फिर हम जो है एक बड़ा आदमी या बड़े इंसान बन सकते हैं। तो इन मई 2001, उन मई में 2001 की जो मई के महीने में डॉक्टर कलाम जी ने लॉन्च्ड बने उन्होंने तैयारी, मतलब कुछ चीज़ तैयार की उन्होंने, हिज मिशन, अपना मिशन देखिए आ गया, उन्होंने अपना मिशन जो था वो जारी कर दिया था, फॉर द यूथ, जवानों के लिए, ऑफ द नेशन, जो राष्ट्र के जो अपने मतलब देश के जो बच्चे थे उनके लिए उन्होंने एक मिशन भी, या एक योजनाएं बनाई थी। कॉल्ड मनी, उसका नाम था कॉल्ड मनी, नाम दिया गया था व्हाट कैन आई गिव मूवमेंट। देखिए ये नाम है उसका, व्हाट कैन आई गिव मूवमेंट, ये नाम है। कलाम जी ने वर्कड मैंने काम किया एज ए एरोन्यूटिकल बोलते हैं, जो एरोन्यूटिकल इंजीनियर बोलते हैं, जो एरोप्लेन में जो इंजीनियर होते हैं, जो देखभाल करते हैं एरोप्लेन की, उनमें भी उन्होंने काम किया था। विद माने साथ में, DRDO, ये DRDO के साथ किया था। ISRO, ये जो है संस्थाएं हैं जो एरोप्लेन में जो वो करती हैं, वर्क करती हैं। तो डॉक्टर कलाम जी ने आल्सो प्लेड ए मेन रोल इन इंडियाज पोखरण सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट इन 1998। तो देखिए डॉक्टर कलाम जी ने आल्सो प्लेड माने, यहाँ प्ले माने खेलना होता है दोस्तों, खेलना मत समझिए, यहाँ समझिए कि आप आल्सो प्लेड माने होता है उन्होंने एक बहुत अच्छा वो निभाई, एक बहुत अच्छी उन्होंने बहुत अच्छी एक तरक्की पाई उन्होंने, या हम कह सकते हैं एक बहुत अच्छा उन्होंने रोल खेला, मेन रोल जैसा बोलते हैं, एक मेन रोल उन्होंने खेला इन इंडिया के जो पोखरन सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट इन 1998। पोखरन सेकेंड, जो पोखरन का दूसरा जो था न्यूक्लियर टेस्ट, एक न्यूक्लियर टेस्ट जो था इन 1998 में, उन्होंने बहुत अपनी भूमिकाएं निभाई। इसका मतलब यह है दोस्तों, कलाम जी ने जो है आल्सो प्लेड माने भूमिकाएं निभाई थी उन्होंने, ए मेन रोल, एक बहुत खास रोल उन्होंने निभाया था जब ये सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था 1998 में। तो फिर आगे चलते हैं।
डॉक्टर कलाम जी ने आल्सो प्लेड माने एक भूमिका निभाई थी, एक मेजर पार्ट, एक खास जो पार्ट था, हिस्सा था इन डेवलपिंग, उसको विकसित करने में, मैनी मिसाइल्स, बहुत सारी मिसाइलों को विकसित करने में उन्होंने बहुत अच्छी भूमिका निभाई। तो प्लेट का मतलब यह है दोस्तों, भूमिका निभाना। इन इंडिया, भारत में, इंक्लूडिंग, शामिल करते हुए, जैसे कि हम शामिल करते हैं अग्नि, एक अग्नि मिसाइल बनाई थी, एंड पृथ्वी, एक पृथ्वी बनाई थी। ऑल दो, हालांकि, द मेजर माने द प्रोजेक्ट, ऑल दो माने हालांकि, द प्रोजेक्ट जो थे, जो प्रोजेक्ट उन्होंने तैयार किए थे, बाज नॉट सक्सीड, लेकिन वो बाज नॉट सक्सीड का मतलब कामयाब नहीं हुए थे। बट मन लेकिन ही इज़ कॉल्ड, उनको कहा जाता है, द मिसाइल मैन माने एक मिसाइल बनाने वाले आदमी बोला जाता है ऑफ इंडिया, इंडिया का उनको मिसाइल बनाने वाले आदमी कहा जाता है। कलाम जो थे बाज अवार्डीड, कलाम को जो था अवार्डीड माने इनाम दिया गया था। द भारत रत्ना, एक भारत रत्न की तरफ से उनको अवार्ड भी मिला। इंडियाज़, जो इंडिया का हाईएस्ट माने सबसे ऊंचा सिविलियन अवार्ड, जो इंडिया का जो सबसे ऊंचा सिविलियन अवार्ड कहा जाता था। इन माने इन 1997, 1997 में उनको भारत रत्न अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया। इंटरनेशनल, एक इंटरनेशनल वैन करमन विंग्स अवार्ड, एक जो पूरे दुनिया में जो एक इंटरनेशनल वैन करमन विंग्स अवार्ड जो था, वो इन 2009 बाई कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट, एक कैलिफोर्निया जो इंस्टीट्यूट है, तो उस इंस्टीट्यूट से भी उन्हें 2009 में जो है उन्हें एक अवार्ड मिला था, इंटरनेशनल अवार्ड मिला गया था, उससे भी उन्हें सम्मानित किया गया था। ऑफ टेक्नोलॉजी यूएसए की जो टेक्नोलॉजी है, उससे भी उन्हें एक अवार्ड मिला था। एंड पद्मा विभूषण, पद्मा विभूषण जो एक हमारा इंडिया का जो वैल्यूएबल वो है अवार्ड जो है, उन्हें वो भी मिला था इन 1930 में। एक पद्मश्री भूषण जो था, तो वो वाला अवार्ड भी उन्हें 1990 में मिला। एंड पद्मा भूषण, एक पद्मा भूषण भी मिला उनको इन 1981 और 1981 में उन्हें पद्मा भूषण भी मिला। बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा ऑफ इंडिया, इंडिया की सरकार के द्वारा। आर ओनली ए फ्यू, और भी सिर्फ कुछ हैं। ही हैज़ आल्सो बीन ऑनर्ड, ही माने उनको, हैज़ आल्सो बीन ऑनर्ड, और उनको सम्मान भी दिया गया था। विद डॉक्टर ऑफ साइंस के साथ उन्हें जो है सम्मान भी दिया गया, जिसकी फुल यह डॉक्टर ऑफ साइंस को कहा जाता है DSc। फ्रॉम अन्ना यूनिवर्सिटी, एक अन्ना यूनिवर्सिटी जो थी इन 2019, 2009 में उन्हें जो था एक अन्ना यूनिवर्सिटी से उन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस का होने का जो है उन्हें सम्मान भी मिला। तो दोस्तों, ये अगर ये स्टोरी भी आपको समझ में आई हो तो दोस्तों, तो आप जो है हमारे वीडियो को लाइक करिए, और जो भी आपके नज़र में जो भी बच्चे आपको कमज़ोर लगते हैं, उन तक ये स्टोरी शेयर करिए, ताकि वो भी जो है सीख सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम जो है डेली की एक वीडियो लाते हैं, और आपके लिए जो है आपको सिखाते हैं। और दोस्तों, इतना तो बनता ही है कि हम इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, कम से कम आप एक लाइक तो बनता ही है दोस्तों। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।